एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड अब हम देखेंगे कि जो आउटकम बेस्ड जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आउटकम बेस्ड जो मॉडल है वो हिल्डा टाबा ने दिया है, तो ये हमें याद रखना है। और इसमें हमें ये याद रखना है कि ये इंटीग्रेटिव मॉडल भी है, ठीक है। तो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल कह के हमें बुलाएंगे। फिर कभी ऐसा आ गया कि आउटकम बेस्ड जो मॉडल है वो किसने दिया है, तो हिल्डा टाबा आएगा। फिर पूरा आए कि आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल किसने दिया है, तो हिल्डा टाबा, ठीक है। तो इट वाज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ नॉलेज वाइल स्टिम्युलेशनिंग डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। यानी कि हमें स्टूडेंट है उनको सिखाना है और डेवलप करना है कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होता है, फिर थिंकिंग क्या होता है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो कैसे करनी है और वो क्या है, ठीक है। उसके बारे में हमें बच्चों को सिखाना है। और ये मॉडल हेल्प करेगा कि जो डीप नॉलेज है, डीप थिंकिंग है और क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो कैसे करनी है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। एंड इट क्लोजली रिलेटेड टू इंडक्टिव मॉडल एंड बेस्ड ऑन वर्क ऑफ हिल्डा टाबा। तो ये हिल्डा टाबा ने दिया है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इट यूजेस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी द नॉलेज दैट कंबाइन फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है और जनरलाइजेशन है, उसका रिलेशनशिप देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एंड इट हैज़ टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसके दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज डीप एंड थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि जो डीप एंड थ्रू आउट जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए। फिर यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी कि यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका यूज़ कैसे करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रहेंगे, ठीक है। इन दिस मॉडल द टीचर फैसिलिटेट्स स्टूडेंट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक ऑन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी कि कोई भी जो टीचर है वो कोई भी टॉपिक के बारे में बात करेगा तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में बात करेगा, ठीक है। दिस मॉडल रिलाइज ऑन फॉर्मल स्ट्रेटेजीज दैट स्टूडेंट टीच स्टूडेंट हाउ टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन। यानी कि जो स्टूडेंट है वो कैसे एनालाइज करेगा जो टॉपिक है उसको और जो इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि दिस मॉडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल फॉर टीचिंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यानी कि ये बेस्ट मॉडल है जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमें जब बच्चों को देना हो तो ये मॉडल परफेक्ट है और बेस्ट है, ठीक है। एंड दस द मॉडल इज़ इक्वली इफेक्टिव एड्रेसिंग लर्निंग गोल्स रिलेटेड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। तो कोई भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करना है तो उसमें डीप थिंकिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, तो ये मॉडल उस पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन लेसन विथ आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, तो उसमें 4 फेज़ रहेंगे। उसके बारे में हमें ये याद रखना है कि जो 4 फेज़ है उसका नाम क्या है और कितने फेज़ है वो याद रखना है। तो 4 फेज़ है और उसके नाम है। तो फर्स्ट है द ओपन एंडेड फेज, सेकेंड है द कैजुअल फेज, थर्ड वन इज हाइपोथेटिकली फेज एंड फोर्थ वन इज क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज, ठीक है। तो द ओपन एंडेड फेज है, इस फेज में लर्नर डिस्क्राइब, कंपेयर एंड सर्च for patterns in data. It promotes involvement and ensures success. The teacher start with one cell of information and moves to other cells. Teacher records student observation, कंपैरिजन ऑन द बोर्ड। यानी कि कोई भी टीचर है वो पहले जाएंगे और पहले एक चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर दूसरी चीज़ के बारे में बताएंगे और वो रिकॉर्ड रखेंगे, ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि बच्चे उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट है ओपन एंडेड फेज। फिर सेकेंड है कैजुअल फेज। इन दिस फेज स्टूडेंट एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस यूजिंग डेटा टू जस्टिफाई कंक्लूजन। इन दिस स्टूडेंट डेवलप परसेप्शन ऑफ
कॉम्पिटेंस, यानी इसमें स्टूडेंट है वो एक्सप्लेन करेगा कि जो चीज़ें हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या समानता है और क्या अलग उसमें है। ठीक है, तो ये कैजुअल फेज में आएगा। फिर थर्ड फेज है हाइपोथेटिकली फेज। तो इन दिस फेज लर्नर्स hypothesis outcomes for different condition. It facilitate transfer and students self efficiency increase as they learn respond successfully. ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकली ये चीज़ें हैं उसको देखेंगे और डिफरेंट जो कंडीशन है उसमें भी स्टूडेंट है वो उसको इमेजिन करेंगे और जो टीचर है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हाइपोथेटिकली यानी कि हमें धारणा करनी है और इमेजिन करना है। ठीक है, सिचुएशन है उसको। फिर फोर्थ है फेज, उसका नाम है क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज। इन दिस फेज स्टूडेंट्स जनरलाइज टू फॉर्म ब्रॉड रिलेशनशिप विथ समराइज द कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है उसको समराइज़ कैसे करना है और शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे बोलना है सीखना है और हमें खुद से सोचना है। ठीक है, तो जो कंटेंट है पूरा उसको कैसे समराइज़ और क्रिस्प वे में छोटी सी बात, मतलब बड़ी बात है उसको छोटी सी बात बना के बोलना है, उसको समराइज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो आउटकम बेस जो इंटीग्रेटिव मॉडल था वो हिल्डा टाबा ने दिया है। उसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और उसमें जो 4 फेज़ है वो हमें याद रखना है कि द ओपन एंडेड फेज़, द कैजुअल फेज़, हाइपोथेटिकली फेज़ एंड क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज़। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आई विल एंड दिस वीडियो, Bye everyone, thank you so much and happy learning everyone.